हाय गाइस, ये लैपटॉप यूज करने के बाद ना मैं हाईली इम्प्रेस्ड हूँ और आप भी होगे। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली चीज, ये एक नॉर्मल लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर में आता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखो, ये कीबोर्ड मैं लिटरली हटा सकता हूँ। उसके बाद ये डुअल स्क्रीन हो जाएगा। अभी डुअल स्क्रीन लैपटॉप हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो पीछे एक स्टैंड है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको ऐसे रख सकता हूँ। और क्योंकि ये ब्लूटूथ कीबोर्ड और ट्रैक पैड है तो नॉर्मली मैं इसको ऐसे रखूंगा और मैं नॉर्मली पूरे सेटअप को यूज कर सकता हूँ। दोनों डिस्प्ले टच स्क्रीन है और मैं यहाँ पर 3 फिंगर से टैप करूंगा, ये अलग से ट्रैक पैड बन गया और ये कीबोर्ड बन गया प्रॉपर। और इस लैपटॉप का नाम है Asus ZenBook Duo और पिछले 7 दिन से इस तरीके से मैंने इस लैपटॉप को यूज करा है। खैर बहुत डिफरेंट तरीके से इस लैपटॉप को यूज किया जा सकता है एंड बिलीव मी, हाईली इंप्रेसिव टेक है यार। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी और कोई ब्रांड नहीं बना रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Asus सेल कर रहा है इस लैपटॉप को और वो भी अच्छे प्राइस पे और ना बहुत फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली में फ्यूचर टेक लगती है। ये क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा आज मैं वो बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एक्सपीरियंस में ना सबसे पहले मैं ये बताऊंगा भाई, मेरे ऑफिस में जब मैं इसको ऐसे यूज कर रहा था, एक मेरे टीम मेंबर ने मेरे से आके पूछा है ये क्या चीज है, क्योंकि फर्स्ट ग्लैंस में ना सबको ऐसा लगता है कि लैपटॉप नहीं है, ये कुछ और ही है, डुअल मॉनिटर सेटअप समथिंग। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इस लैपटॉप को बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। चलो एक एक करके सारे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, नंबर 1 तरीका तो सिंपल ही है, जैसे कि एक लैपटॉप हमें नॉर्मल मिलता है मार्केट में, इसको वैसा बना सकते हैं इजीली। ये जो कीबोर्ड है, जस्ट लोअर वाले डिस्प्ले पे ऐसे प्लेस करना है, पोगो पिंस के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना पतला कीबोर्ड है, पता नहीं कहां पर एग्जैक्टली बैटरी फिट है, बट ये चार्ज होता रहता है जब इसको लोअर डिस्प्ले पे प्लेस किया जाए। और सेकंड तरीका इस लैपटॉप को यूज करने का कुछ ऐसे है, जैसे ही हमने कीबोर्ड हटाया तो ये कीबोर्ड और ट्रैक पैड दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं लैपटॉप से। और पता है, अगर इस कीबोर्ड की बैटरी खत्म हो जाती है तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दे रखा है, तो हम कनेक्ट करके इसको जो है रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है ना अभी, तो इसको वर्टिकल भी रखा जा सकता है, तो 2 टॉल डिस्प्ले की तरह भी काम करता है। और क्योंकि Asus जो है बहुत टाइम से डुअल स्क्रीन लैपटॉप दे रहा है, तो इनको पता है कि क्या क्या जो है यूजर्स यूज करते हैं 2 डिस्प्ले में, तो हर एक चीज के पीछे इन्होंने थॉट डाल रखा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्चुअल कीबोर्ड दिखाया था ना, टैप करके 3 फिंगर से अगर मैं स्वाइप डाउन करता हूं तो यहाँ पर कीबोर्ड आ जाता है। ऊपर जो है कंट्रोल सेंटर होता है, इसके अंदर ये जो नॉब है इससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट यहीं से ब्राइटनेस कंट्रोल का भी ऑप्शन है। और इससे भी क्रेजी पार्ट ये है कि स्टाइलस मिलता है इस लैपटॉप के साथ बॉक्स के अंदर, तो हैंड राइटिंग वाला भी यहाँ पर राइट साइड में पैनल आ जाता है। तो जस्ट इस डिस्प्ले का कितने कमाल तरीके से यूज कर सकते हैं वो हर एक यूजर पे डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से ना Asus ने हर पॉसिबल तरीका सोचा है कि इन 2 डिस्प्ले को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखो, ये भी बहुत कूल है। फ्लैट रख देता हूं मैं इस लैपटॉप को। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि मैं दोनों डिस्प्ले के अंदर ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूं, तो अगर मेरे से कोई अपोजिट बैठा है तो उसको ही ओरिएंटेशन अलग होगी और मेरी अलग। और ये देखो, अगर मैं अपने डिस्प्ले में कुछ कर रहा हूं, एग्जैक्टली अपोजिट वाले बंदे को भी वही चीज दिखेगी। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि आपके अपोजिट जो बैठा है, अगर आप नहीं चाहते कि वो सेम चीज देखे, तो वो अपना टास्क भी परफॉर्म कर सकता है अपनी साइड वाले डिस्प्ले में और आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो अपनी साइड वाले डिस्प्ले में। और ये जितनी भी फीचर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉसिबल हो रहा है स्क्रीन एक्सपर्ट नाम की एक ऐप है जो Asus ने बनाई है। इस वजह से अगर मैं चाहूँ कि भाई नीचे वाली डिस्प्ले की ब्राइटनेस अलग हो और ऊपर वाले की अलग हो, ये भी पॉसिबल है। और ये ऐप इतनी एक्सपर्ट है कि मैं टास्क ग्रुप तक बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आता हूँ अपने लैपटॉप पे कुछ काम करने और हर बार मैं सेम एप्स ही खोलता हूँ, तो मैं टास्क ग्रुप के अंदर उनको पिन करके रख सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आया, सेम एप्स दोनों स्क्रीन में अपने आप खुल जाएगी। और ऑनेस्टली यार, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत सही रहा। मतलब मुझे लगा कि बग्स वगैरह मिलेंगे या फिर सडनली ये फंक्शन करना बंद कर देगा, ऐसा तो नहीं हुआ। और बेस्ट पार्ट ये है कि आखिरी में भाई ये एक लैपटॉप ही है, मतलब मैं इसको नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज कर सकता हूँ, आराम से इसको पैक करके अपने बैग में रख सकता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह ही दिखता है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। बट जिस दिन मेरा प्रोडक्टिविटी का बहुत ज्यादा काम है तो मैं इसको फुल सेटअप क्रिएट कर सकता हूँ। और इसी वजह से ये हाईली इंप्रेसिव डिजाइन है यार मेरी नजर में। चलो इसको जो है ना, आप नॉर्मल लैपटॉप की तरह जज करते हैं। मतलब जैसे कि मैं हर एक लैपटॉप में 1 फिंगर टेस्ट करता हूँ कि भाई एक फिंगर से लिड ओपन हो रही है कि नहीं,
एग्जैक्टली हो जाती है, बहुत अच्छा हिंज है। और जैसे लिड ओपन होती है तो थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है, तो लाइक कीबोर्ड भी कंफर्टेबल रहता है यूज करने में। और ये चेक करो, यहाँ पर डिस्प्ले में एज सच कोई फ्लेक्स नहीं है, ना ही कीबोर्ड में कोई फ्लेक्स है। और डिस्प्ले की जो अपर साइड है, यहाँ पर 1080p IR वेबकैम मिलता है। और सरप्राइजिंग पार्ट पता क्या है, मुझे लगा था डिटैचेबल कीबोर्ड है, इतना पतला है तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, थोड़ा सा लाइक बेकार फीडबैक होगा। बट यार नॉर्मल कीबोर्ड है ये, एज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैवल है। जैसे कि एक नॉर्मल लैपटॉप में कीबोर्ड और ट्रैक पैड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। इनफैक्ट ये ग्लास ट्रैक पैड है, सारे जेस्चर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और हाँ, जो कीबोर्ड का नीचे वाला एरिया है ना, ये पूरे सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आता है, तो अगर इस पे डस्ट रह गई और आपने डायरेक्टली इसको प्लेस कर दिया स्क्रीन पे, मे बी स्क्रैच पड़ जाए। तो इस हिसाब से तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा। और तारीफ की बात पता क्या है, जो किक स्टैंड है ना, नीचे पूरा मेटालिक है। और सबसे फन पार्ट मुझे पता क्या लगता है, सबको लगता है कि लैपटॉप बहुत हैवी होगा, बट 1.65 kgs है विद कीबोर्ड, तो यार इसको बिल्कुल भी बहुत हैवी तो नहीं बोला जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी की भी बात करूं ना, तो मिलिट्री स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन है इसमें। और जो पोर्ट्स है वो भी मेरे को काफी सही सिलेक्शन लगी, क्योंकि 2 टाइप सी पोर्ट है जो कि थंडरबोल्ट 4 है, और एक USB टाइप A पोर्ट है जो कि 3.2 Gen 1 है, और जो HDMI पोर्ट है ना, ये 2.1 है। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, और मैं फॉर सम रीजन एक्साइटेड था यार डिस्प्ले के बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं जो भी स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले की बताऊंगा वो सेम है अपर डिस्प्ले और लोअर डिस्प्ले के लिए। तो हर चीज 2 है, जैसे कि 2 14 इंचेस की डिस्प्ले, और दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD+ मिलता है। और दोनों ही डिस्प्ले जो है OLED पैनल है जो कि टच इनेबल्ड है। जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज ही है दोनों डिस्प्ले का, बट जो ब्राइटनेस है वो दोनों डिस्प्ले की 500 निट्स की है। और कंटेंट के लिए भी सॉर्टेड है, क्योंकि डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट है। कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो 100% DCI P3 ये कवर कर रहा है। इनफैक्ट ब्रांड का ये भी कहना है कि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है दोनों डिस्प्ले। देखो, अगर आपको स्पेक से क्लियर नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में बता रहा हूं, मेरा डिस्प्ले का एक्सपीरियंस सिंपली बोलूंगा फैंटास्टिक था। चाहे फिर मैंने प्रोडक्टिविटी करी हो, जैसे कि ब्राउजिंग वगैरह होता है, या फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन करी हो, या फिर मैं बोलूं कि मैंने कंटेंट देखा हो, क्योंकि डॉल्बी विजन मैटर करता है। ओवरऑल डिस्प्ले तो भाई बहुत अच्छी लगा रखी है। और स्पीकर्स की भी बात करूं तो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं और डिसेंट साउंड कर जाते हैं, मतलब अगर मैं कोई कंटेंट देख रहा हूं सही रहता है एक्सपीरियंस। खैर परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरे पास जो वेरिएंट है उसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 9 185H प्रोसेसर है। बाकी 32 GB की LPDDR5X रैम है और 2 TB की PCI Gen 4 SSD। और बेंचमार्क्स देखो, चाहे फिर वो सिनेबेंच हो, गीकबेंच हो, PC Mark 10, सब में अच्छे स्कोर्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी के लिए तो ये बहुत सही काम करेगा। इनफैक्ट लाइट वीडियोस भी अगर क्रिएट करनी है तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी साइंस बना रहा है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर 36 मिनट की 4K फुटेज को लाइट कलर ग्रेड करके एक्सपोर्ट किया, और इस लैपटॉप ने 25 मिनट्स 43 सेकंड के अंदर एक्सपोर्ट निकाला। और लाइट रूम की बात करूं तो 576 फोटोज को इंपोर्ट किया, उसमें से हाफ JPEG और हाफ RAW थी, और 11 मिनट में इस लैपटॉप ने एक्सपोर्ट निकाल दिया। इनफैक्ट गेमिंग की बात करूं ना तो लाइट गेमिंग पॉसिबल है इस लैपटॉप के अंदर, क्योंकि Forza Horizon 5 और GTA 5 दोनों मैंने इसमें खेलने की कोशिश करी। थोड़े बहुत मेरे को जिटर्स देखने को मिले, बट 50 या 60 FPS में गेम प्ले में कर पा रहा था, जो कि अच्छी बात है। और इस पूरे प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करना कि ये नॉर्मल लैपटॉप नहीं, ये डुअल स्क्रीन लैपटॉप है, उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी यार इस लैपटॉप के हिसाब से। और पता क्या, इस लैपटॉप में 75 वॉट आवर की बैटरी है, और ब्रांड का कहना है कि एक दिन जो है आराम से बैटरी बैकअप इसमें मिल सकता है। अब मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी, क्योंकि 2 डिस्प्ले है, तो एक्चुअली में मेरे को फुल डे बैटरी लाइफ मिल गई थी इस लैपटॉप के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, बॉक्स में 65 वोट का जो चार्जर है ना, वो गैन चार्जर है, और वो बहुत छोटा है, मतलब काफी पोर्टेबल चार्जर लगा मुझे। और 65 वोट की चार्जिंग तो यार एक्चुअली में सही रहती है। तो फाइनल वर्डिक्ट पता है मेरा क्या है इस लैपटॉप के बारे में। देखो, जब मैंने इसको यूज किया ना, मेरे को एक चीज की क्लैरिटी आ गई है कि बहुत कमाल की प्रोडक्टिविटी मशीन है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब जैसे कि मैं मल्टीटास्किंग करना पसंद करता हूँ, और ऐसे डुअल स्क्रीन सेटअप मुझे इतने पोर्टेबल तरीके से मिल रहा है, ये बात बहुत ज्यादा तारीफ वाली है। तो मेरी सजेशन भी बड़ी सिंपल सी है, अगर आप डुअल मॉनिटर सेटअप पसंद करते हो तो ये लैपटॉप आपको 100% चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप मल्टीटास्किंग करना पसंद करते हो, ये बहुत सही विंडोज लैपटॉप है। इनफैक्ट जो प्राइस भी है ना, इतनी अच्छी इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक लैपटॉप के हिसाब से 1.6 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। ट्रस्ट में ये अच्छी प्राइस बोली जाएगी। और जो हाईएस्ट एंड मॉडल भी है ना इस लैपटॉप का, वो भी 2.4 लाख का है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी मेरी पूरी टेस्टिंग। आपको कैसा लगा लैपटॉप, आप अपने थॉट शेयर करो, आप इसको कैसे यूज करना चाहोगे आप ये बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बड़ा आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।